श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि पितृपक्ष में प्रतिदिन हमें अपने पितरों के नाम का भोजन या भोग कैसे लगाना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि हमारे जो पितृ को हम भोग लगा रहे हैं वह स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन बातों का भी ध्यान रखते हुए हमें अपने रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किस प्रकार से हमें अपने पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष जो 15 दिन का होता है, इसमें हमें साफ और स्वच्छ की ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ जो है आते हैं और वह जाहिर करते हैं, उन्हें वो होता है कि हमारा परिवार का सदस्य हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में हमें 15 दिन उनके लिए भोग जो है जरूर लगाना चाहिए और निकालना चाहिए। और किस प्रकार भोग निकालना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, साफ स्वच्छता के साथ साथ आपको सात्विक भोजन भी करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। 15 दिन तक हम सभी को लहसुन प्याज के बिना खाना भी चाहिए और भोग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। और घी और तेल की बात कर लिया जाए तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप देसी घी का लगा सकते हैं, पूड़ी या जो भी बनाते हैं। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल्ली का जो तेल होता है वो कर सकते हैं, या तो आप काली तिल या सफ़ेद तिल का तेल होता है, या आप मूंगफली के तेल होते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपको साफ स्वच्छता के बारे में पता ही चल गया होगा। और आप स्नान करने के बाद ही बनाएं। जो भी गृहिणी है, महिलाएं हैं, बिना चप्पल पहने, चप्पल तो वैसे भी रसोई घर में नहीं पहनना चाहिए, बिना चप्पल पहने और साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्नान करने के बाद ही जो भी महिलाएं जो भी बनाती हैं पितरों के लिए निमित्त निकालती हैं, ब्राह्मण को जो भी जितने भी भाग निकलते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी। और रसोई घर आपका साफ और स्वच्छ होना चाहिए, जूठे नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अपने भगवान के लिए भोग बनाते, वैसे हमें पितरों का भी ध्यान रखते हुए साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो है सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त निकालना होगा। इन 15 दिन में आपको यह ध्यान में रखते हुए कि घर के सदस्यों को आपको बाद में देना होगा, सबसे पहले आपको पितरों के लिए जरूर निकालना होगा। आपको साफ और स्वच्छ स्नान करने के बाद और अब उसके बाद ही आप जो है जरूर प्रतिदिन 15 दिन का नियम बना लें कि आप या रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, और कुछ मीठी चीज़ जो भी आप सब्जी बनाते हैं, मान लीजिए बिना लहसुन प्याज का, मैंने आपको पहले भी बताया है, बिना लहसुन प्याज का बनाए हो तो ज़रूर निकालिए। और एक पूड़ी आपको निकालना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके और थोड़ी सी सब्जी जो भी आपने बिना लहसुन प्याज की बनाई है वो रख के आपको एक अलग रखना चाहिए और 5 भाग अलग रखना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी 5 भाग किसके लिए होता है। तो एक भाग जो आप निकालते हैं, जो पितरों के लिए निकालते हैं, उसका आपको क्या करना होगा, उसका आपको अग्नि में आहुति देनी होगी। तो हमारे पास तो अग्नि, क्योंकि हम सब रसोई घर में यूज़ करते हैं, तो अग्नि का तो है नहीं है। तो आप सोचेंगे अग्नि में कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा टुकड़े का भाग लेके आपको गैस पे ही आपको उसे आहुति देनी होगी अपने पितरों का नाम लेके। ऐसा करने से क्या होता है कि वह चीज़ जो होती है वो आहुति हो जाती है और वह पितरों को चली जाती है। 5 भाग में आपको अलग अलग करके रखना होगा, जैसे एक कुत्ते के लिए, एक आपके जो है पक्षियाँ कौवे के लिए, एक आपको चींटी और जो भी हैं जो जंतु के लिए, और एक आपको गौ माता के लिए। इस तरीके से आपको अलग अलग भाग निकालना होगा। एक पूड़ी तो आपने निकाल लिया, और एक पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसमें गुड़ डाल दीजिए, मीठी चीज़ तो ज़रूर डालना है, और या तो चीनी डाल लीजिए, जो भी है आपके पास, उसको अलग अलग टुकड़ों में रख लीजिए। उसके बाद इसको आप ले जाके किसी वृक्ष के नीचे, अपने छत पे या अपने बालकनी पे रख दीजिए, कौवे खा लें, और कुत्ते हों तो उनको दे दीजिए। ये 4-5 भाग हमें भोजन बनाने से पहले, जैसे भोजन बनाते हैं सबसे पहले हमें ये भाग निकाल लेना होगा। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। इससे क्या होगा ना कि आपके पितरों को भोग मिलता रहेगा। पितृ आपके संतुष्ट, जितने भी 15 दिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके पितरों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि हमारे परिवार का सदस्य जो है वह हमारे निमित्त यह कार्य कर रहा है। तो इसलिए जब भी आप जो है रसोई घर में बनाएं प्रतिदिन भोजन, तो भोग इसी तरीके से लगाएं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पूड़ी ये जो मैंने रखा हुआ है, गुड़ है, और इतना मैंने छोटा छोटा कर लिया है। इसको मैं कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, और आपके गौ माता के लिए और पक्षियों के लिए अलग अलग सब निकालना है।
और हो सके तो शाम के समय में जब सूर्यास्त होने लगता है तो आपको थोड़ा सा वृक्ष के नीचे, देखिए यहाँ मैंने रख दिया है, वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गुड़ की बुरादा वहाँ डाल दीजिए, ताकि जो जो चींटियाँ खाती हैं उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ मैंने कौवे के लिए भी रख दिया है। फिर जो मैं आपको आहुति के बारे में बता रही हूँ कि आप इस तरीके से गैस पे अपने कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा लीजिए पितरों का स्मरण करते हुए। ये आहुति बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए होती है कि यह आपके पितृ के निमित्त जाता है। तो आहुति से हवन हो जाता है। और आप जैसे कि हम सभी शहरों में रहते हैं तो घर में लकड़ी और ये सब प्रतिदिन जलाना हमारे लिए उचित नहीं होगा और ना ही हमारे कार्यों में इतना हो पाएगा। तो ये तो आप कार्य सभी कर सकते हैं। जैसे कि आप भोजन बनाते हैं तो 15 दिन आप साफ स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए सात्विक विचार, सात्विक आहार और अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। गौ माता को जरूर एक रोटी, एक पूड़ी, जो भी है, ये 15 दिन आप जरूर खिलाइए। आपके द्वार में आ जाए तो अच्छा है, द्वार पे नहीं आते हैं तो गौशाला में जाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। ये 4-5 चीज़ों को आप लोगों को खिला देते हैं, जैसे कि चींटियों को, श्वान को और पशु पक्षियों को, ब्राह्मणों को। तो इतना अगर आप 15 दिन कर देते हैं तो पितृदोष तो आपके घर में कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि पितृ तो तब पितृदोष लगता है ना कि जब आपके यहाँ पितृ आए और आपने उनका बिल्कुल उनके नाम का कुछ किया ही नहीं, तब पितृदोष होता है। और आपने अगर इतना किया है तो पितृदोष नहीं लगेगा। इसलिए हम सभी को ध्यान में रखते हुए साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि साफ स्वच्छता का ही स्वीकार करेंगे पितृ आपका प्रतिदिन भोजन। और एक दिन आपको पितृपक्ष में जिस तिथि पे आपके पूर्वज गए होंगे उस तिथि पे आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन्हें आपके सामर्थ्यवान उनकी प्रिय चीज वस्तुओं को दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जरूर से जरूर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे आपके पितृ, जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं ना, तो जब ब्राह्मण भोजन लेता है आपके पुरखे का प्रिय भोजन, तो वह भोजन ब्राह्मण के पेट में तो जाता है लेकिन उसकी स्वीकृति आपके पितरों की होती है। तो आपके पितरों का भी तृप्त होते हैं, उन्हें भी, उनका भी जो है, जो जिस चीज़ के लिए वो प्रसन्न होते थे भोजन से, उन्हें वह मिलता है। तो आप यह ना सोचें कि आप सिर्फ ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, आप अपने पितृ को करा रहे हैं, आप अपने पूर्वज को भोजन करा रहे हैं। भोजन कोई भी करा सकता है, चाहे बड़ा हो, बेटा हो, छोटा बेटा हो, जितने भी बेटे हों, ऐसा नहीं है कि बड़ा या छोटा बेटा कराए, जितने भी बच्चे हों सबको कराना चाहिए। क्योंकि यह ऋण सबके ऊपर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पितृ ऋण सबके ऊपर होता है। माता पिता सबके होते हैं, दादी बाबा सबके होते हैं। तो सभी को अपने निमित्त जरूर अपने पितरों के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा बेटा करे या छोटा बेटा करे, आप सभी को करना चाहिए। पितृ हमारे भगवान तुल्य होते हैं और आपने अगर उनकी इसी प्रकार से 15 दिन कर दिया, अमावस्या के दिन कुछ कार्य कर लिया, और मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपने ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए। जरूर इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगी, और ताकि आप भी अपने ब्राह्मणों को यही खिलाएं, ताकि आपके पितृ तृप्त हों और उससे खिलाने से क्या लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो में समझ में ही आ गया होगा कि प्रतिदिन आपको भोग कैसे लगाना है, और ऐसे लगाने से आपके पितृ जरूर तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और यह कार्य परिवार के हर एक सदस्य जरूर करे। परिवार के हर एक लड़का या जो नाती हो या जो भी हो, क्योंकि वह अपने माता पिता का ऋणी होता है और उस ऋणी को चुकाने के लिए हमें पितृ पक्ष में जरूर उनके निमित्त दान करें, कार्य करें, गौ माता को खिलाएं और इस तरीके से पितरों को जरूर संतुष्ट करें, ताकि आपके पितृ जब जाएं पितृलोक में तो आपकी चर्चा करें और चर्चा करके आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और अपने पितरों का चर्चा अपने घर में जरूर करें, ताकि पितृ आपके कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, तो आपका जो है उनके चर्चा करने से उनका भी मन प्रसन्न होगा और आपको जरूर 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 से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितृदोष कहीं ना कहीं सबके घर में होता है, तो अगर हर परिवार यह नियम बना लेगा तो पितृदोष जरूर समाप्त होगा।
पितृ आशीर्वाद देंगे, और जब पितृ आशीर्वाद देंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होंगी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं भगवान तुल्य होते हैं। उनका स्वागत बहुत ही प्रेम पूर्वक करिए और प्रेम भाव से करिए जितना हो, ताकि वह मुस्कुराते हुए संतुष्ट होकर आपके घर से अमावस्या के दिन विदा हो तो चर्चा आपकी पितृलोक में जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री